हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक नज़र क्या हुआ था छोटी बहू के साथ, जो कि शराफत अली खान जी द्वारा लिखित कहानी है। जनाजे की तैयारी हो रही थी। छोटी बहू की लाश रात भर हवेली के अंदर नवाब मियाँ के कमरे में ही बर्फ पर रखी हुई थी। रात भर जागने से औरतों और मर्दों के चेहरे पर सुस्ती और उदासी छाई हुई थी। रात भर दूर दराज से लोग आते जाते रहे और दुख जताने का सिलसिला चलता रहा। पूरी हवेली मानो गम में डूबी हुई थी और घर के बच्चे बूढ़ों की आंखें नम थी, मगर कई साल से खामोश और अलग थलग से रहने वाले बड़े मियाँ जान यानी नवाब मियाँ के बर्ताव में कोई फर्क नहीं पड़ा था। उनकी खामोशी अभी भी बरकरार थी। उन्होंने न तो किसी से दुख जताने की कोशिश की और न ही उनसे मिलकर कोई रोना रोया, क्योंकि सभी जानते थे कि पिछले 2-3 सालों से वे खुद ही दुखी थे। नवाब मियाँ शुरू से ऐसे नहीं थे, बल्कि वे तो बड़े ही खुशमिजाज इंसान थे। इंटर करने के बाद उन्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एलएलबी पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। अभी एलएलबी का 1 साल ही पूरा हो पाया था कि अचानक नवाब मियाँ अलीगढ़ से पढ़ाई छोड़कर हमेशा के लिए वापस आ गए। घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उनसे यह पूछता कि मियाँ पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ाए। अब्बा जी यानी मियाँ कल्बे अली 2 साल पहले ही चल बसे थे और मम्मी जान रात दिन इबादत में लगी रहती थी। घर में अम्मी जान के अलावा छोटे मियाँ जावेद रह गए थे, जो पिछले साल ही अलीगढ़ से बीए करने के बाद जायदाद और राइस मिल संभालने लगे थे। वैसे भी जावेद मियाँ की पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इधर पूरी हवेली की देख रेख नौकर और नौकरानियों के भरोसे चल रही थी। हवेली में एक बहू की शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जाने लगी थी। नवाब मियाँ के रिश्ते आने लगे थे। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता था कि घर में नवाब मियाँ के रिश्ते को लेकर कोई दूर या पास का रिश्तेदार न आता हो। लेकिन अपने ही गम में डूबे नवाब मियाँ ने आखिर में सख्ती से फैसला सुना दिया कि वे अभी शादी करना नहीं चाहते, इसलिए बेहतर होगा कि जावेद मियाँ की शादी कर दी जाए। हवेली के लोग एक बार फिर सकते में आ गए। कानाफूसी होने लगी कि नवाब मियाँ अलीगढ़ में किसी हसीना को दिल दे बैठे हैं, मगर इश्क भी ऐसा कि वे हसीना से उसका पता ठिकाना भी न पूछ पाए और वह अपने घर वालों के बुलावे पर ऐसी गई कि फिर वापस ही न लौटी। उन्होंने उसका काफ़ी इंतज़ार किया, मगर बाद में हार कर वे भी हमेशा के लिए घर लौट आए। बरसों बाद हवेली जगमगा उठी। जावेद मियाँ की शादी इलाहाबाद से हुई। छोटी बहू के आने से हवेली में खुशियाँ लौट आई थी। छोटी बहू बहुत हसीन थी, वे काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी। नौकर चाकर भी छोटी बहू की तारीफ करते न थकते थे, मगर नवाब मियाँ हर खुशी से दूर हवेली के एक कोने में अपनी ही दुनिया में खोए रहते। न तो उन्हें अब कोई खुशी खुश करती थी और न ही गम उन्हें अब दुखी करता था। वे रात दिन किताबों में खोए रहते या हवेली के पास बाग में चहलकदमी करते रहते। साल भर होने को आया, मगर किसी की हिम्मत न हुई कि नवाब मियाँ के रिश्ते की कोई बात भी करे, क्योंकि हर कोई जानता था कि नवाब मियाँ जिद के पक्के हैं और जब तक उनके दिल में यादों के जख्म हरे हैं तब तक उनसे बात करना बेमानी है। अभी 1 साल भी न होने पाया था कि छोटी बहू के पैर भारी होने की खबर से हवेली में एक बार फिर खुशियाँ छा गई। सभी खुश थे कि हवेली में बरसों बाद किसी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। वह दिन भी आया। हवेली में छोटी बहू की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। जैसे तैसे उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में दाखिल कराया गया, मगर होनी को कौन टाल सकता है। सो छोटी बहू नन्हे मियाँ को पैदा करने के बाद ही चल बसी। हवेली में कोहराम मच गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो छोटी बहू हवेली में खुशियाँ लेकर आई थी, वे इतनी जल्दी हवेली को वीरान कर जाएगी।
नौकर चाकरों का रो रो कर बुरा हाल था। जावेद मियाँ तो जैसे जड़ हो गए थे। उनकी आंख में आंसू जैसे रहे ही न थे। लाश को नहलाने के बाद जनाजा तैयार किया गया। जनाजा उठाते समय हवेली के बड़े दरवाजे पर नौकरानियां दहाड़े मार मार कर रो रही थीं। सभी औरतें हवेली के दरवाजे तक आईं और फिर वापस हवेली में चली गईं। छोटी बहू को कब्र में रखने के बाद किसी ने बुलंद आवाज़ में कहा, जिस किसी को छोटी बहू का मुंह आखिरी बार देखना है वह देख ले। नवाब मियाँ कब्रिस्तान में लोगों से दूर पीपल के पेड़ के पास खड़े थे। उनके दिल में भी ख्याल आया कि आखिरी समय में छोटी बहू का एक बार चेहरा देख लिया जाए। आखिर वे उनके घर की बहू जो थी। कब्र के सिरहाने जाकर नवाब मियाँ ने थोड़ा झुककर छोटी बहू का मुंह देखना चाहा। छोटी बहू का चेहरा बाईं तरफ थोड़ा घुमा हुआ था। नवाब मियाँ ने जब छोटी बहू के चेहरे पर नज़र डाली तो वे बुरी तरह तड़प उठे। दोनों हाथों से अपना सीना दबाते हुए वे सीधे खड़े हुए। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्होंने सोचा कि अगर वे जल्द ही कब्र के पास से नहीं हटे तो इस कब्र में ही गिर पड़ेंगे। कब्र पर लकड़ी के तख्ते रखे जाने लगे थे और लोग कब्र पर मुट्ठियों से मिट्टी डालने लगे। नवाब मियाँ ने भी दोनों हाथों में मिट्टी उठाई और छोटी बहू की कब्र पर डाल दी। जिस चेहरे की तलाश में वे बरसों से बेकरार थे, आज उसी चेहरे पर वे हमेशा के लिए 2 मुट्ठी मिट्टी डाल चुके थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।